ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी कि रिस्क में बरकत नहीं है, पैसों का पता नहीं चलता, खर्चे पूरे नहीं होते। एक बात याद रखिएगा कि रिस्क में बरकत का ताल्लुक कभी भी पैसे की मिकदार को बढ़ाना नहीं होता, बल्कि हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से कम कमाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकत होती है। क्योंकि मर्द हज़रात का काम होता है कि पैसे कमा के घर पे ला के देना। अब मैं ये समझती हूँ कि बीवी की कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि जब कमाई घर पर आती है तो बीवी की उन आदतों की वजह से उसके घर में रिस्क में बरकत भी आ सकती है और बरकत ख़त्म भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसी 10 आदतें आपके साथ शेयर करूँगी जिसको अपनाकर एक बीवी अपने शौहर के रिस्क में बरकत ला सकती है और वो उसके घर में सुकून और खुशी का बाइस बन सकती है। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आज के ब्लॉग का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग कराची आए हुए हैं और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ मेरे चैनल पर चल रही है कराची के ट्रिप की सीरीज़ चल रही है और आज हम लोग जा रहे हैं मलीर से नर्सरी की साइड पर और यहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और सैटरडे का दिन है। देवर जो हैं वो मेरे घर पे थे, तो आज हमने सोचा कि चलें जी इनकी बाइक लेते हैं और मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, तो हमने कहा चलें आज ना बाइक पर एक्सप्लोर करते हैं। वैसे हम लोग जब कराची रहते थे तो हमारी यही रूटीन होती थी कि हम लोग एवरी संडे किसी ना किसी जगह पर जाते थे, कोई ना कोई एरिया जो है ना वो विज़िट करते थे, एक्सप्लोर करते थे, शॉपिंग और फूड वगैरह तो काफ़ी इंजॉय करते थे। अभी जो है वो हम आउट ऑफ कराची रहते हैं तो इसलिए आना काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो मैंने कहा चलें बहुत टाइम हो गया बाइक पर विज़िट नहीं किया, तो चलें हम जो है ना वो आज बाइक पर एक्सप्लोर करते हैं। तो आप भी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, साथ ही साथ वेदर को भी, और आगे चल के ना मैं आपसे फूड भी शेयर करूँगी नर्सरी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस एक बेकरी है, वहाँ की आइसक्रीम और डिफरेंट फूड है, उसके ऑनेस्ट रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ आप कराची का ट्रिप भी इंजॉय करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और टॉपिक को कंटिन्यू। आज का टॉपिक हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मर्द हजरात जो है ना वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, कमा के लाते हैं और जब कमाई ला के वो अपनी बीवी के हाथ में देते हैं ना, तो यहाँ पर बीवी पर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसके रिस्क में उसकी आदतें कितनी ज़्यादा बरकत का बाइस बनती है। अगर एक बीवी समझदार हो, अक्लमंद हो और इन आदतों को समझे और अपनी ज़िंदगी में इनको अपना लेना, तो शौहर की कम कमाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा बरकत आ सकती है। और समझें कि जब आपके घर में बरकत होती है तो हर चीज़ में सुकून होता है, खुशी होती है और आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी और स्मूथ वे में चल रही होती है। पहली आदत जो कि मैं समझती हूँ कि हर एक बीवी के अंदर ज़रूर होनी चाहिए और इस आदत को ज़रूर अपनाना चाहिए, वो है शुक्रगुज़ारी की आदत। देखें, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ना कभी भी वक्त एक जैसा नहीं चलता। कभी जो है वो अल्लाह ताला अच्छा वक्त दे के हमें आजमा रहा होता है, कभी बुरा वक्त दे के हमारी आजमाइश ले रहा होता है। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की भाग दौड़ इसी तरह से चलती है। आपका वक्त चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अल्लाह ताला ने आपको सांसें दी है, ज़िंदगी दी है, औलाद है, शौहर है, आप जो है वो 3 वक़्त का खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आपके पास सेहत है, तो यही सबसे बड़ी नेमत होती है। तो आपने जो है ना वो हर हाल में शुक्रगुज़ारी की आदत को अपनाना है, अल्लाह ताला का हर तरह के हालात में शुक्र करना है, क्योंकि जो इंसान शुक्र करता है ना, अल्लाह ताला उससे खुश होता है और उसको और भी ज़्यादा नवाज़ता है। तो यहाँ पर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। मेरे हस्बैंड के चचा हैं, उनकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हमने उनकी तबीयत वग़ैरह मालूम की, उनके घर पर काफ़ी सालों के बाद हमारा जाना हुआ और उनकी भी बच्चों से और हमसे काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई है। तो वो भी बच्चों को देख के कह रहे थे कि माशाल्लाह जो है वो आपके बच्चे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम के बाद आप लोगों का आना हुआ है। काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो वहाँ पर गुज़रा, खैरियत पूछी, गपशप वग़ैरह की। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि कराची की जो है ना बिरयानी ट्राई करते हैं। अल रहमान बिरयानी सेंटर की बिरयानी जो है ना वो, जब हम मेन शहर फैसल पे रहते थे तो हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे, तो हमने कहा काफ़ी टाइम के बाद आएँ, अगेन जो है ना वो इनकी बिरयानी ट्राई करते हैं। वैसे भी आप कहीं की भी बिरयानी खा लें, मगर कराची की बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और नो डाउट इनका टेस्ट एग्जैक्ट वही था जैसे कि कुछ साल पहले था। इनके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आ गए थे अम्बाला बेकर्स पे। अच्छा, अम्बाला बेकर्स की भी बहुत ज़्यादा इनके पास फ़ूड की वैरायटी है, जस्ट लाइक कि इनके पास बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इनका जो इवनिंग स्नैक्स है उसका एक काउंटर अलग से बना हुआ है। फिर उसके बाद इनके पास डेयरी का काउंटर अलग से है। यहाँ पर हम लोग आए हुए थे आइसक्रीम कॉर्नर पे। इनका एरिया जो है ना वो काफ़ी बड़ा बना हुआ था, तो हमने कहा चलें यहाँ पर बैठ के आइसक्रीम भी इंजॉय करते हैं। तो आइसक्रीम के जब हम लोगों ने चारों ने फ्लेवर सेलेक्ट किए ना, तो इनके पास वो फ्लेवर ही अवेलेबल नहीं थे। खैर काफ़ी जो है वो अल्टरनेट ऑप्शन चेंज किए, उसके बाद हमें कुछ फ्लेवर जो है ना वो समझ आए और उसके बाद वो ऑर्डर किए। ऑर्डर करने के बाद जब हमने आइसक्रीम को ट्राई किया है, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर अम्बाला बेकर्स की आइसक्रीम मैंने काफ़ी टाइम पहले ट्राई की थी और मुझे यही लग रहा था कि इनका फ्लेवर सेम वही होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्राइस इंक्रीज़ होना एक नॉर्मल सी बात है, हर एक चीज़ में इंक्रीज़ होते हैं, मगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मगर अब जब मैंने इनकी आइसक्रीम इतने सालों के बाद ट्राई किया ना, तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स एक तो इतने ज़्यादा थे, दूसरा इनके पास फ्लेवर्स की वैरायटी जो है ना वो इतनी ज़्यादा लिमिटेड थी, थर्डली जो भी फ्लेवर्स हैं ना वो इन्हेंस नहीं हो रहे थे।
मतलब कि अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊँ ना, तो मेरी तरफ से इनकी आइसक्रीम नॉट रिकमेंडेड। बाकी जो दूसरी रेंज है वो मैंने ट्राई नहीं की, मगर ये जो मैंने ट्राई की है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट फूड चेन्स के रिव्यूज़ देती रहती हूँ, और जो रेगुलर मेरी फेवरेट आइसक्रीम का ब्रांड है वो आप सबको पता ही है। वहाँ पर आप कभी भी चले जाएँ, कितने भी टाइम के बाद चले जाएँ, प्राइस उनकी इंक्रीज़ होती है मगर क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो मेरी तरफ से तो इनकी आइसक्रीम 10 आउट ऑफ 5 है, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा थे, वैरायटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, तीसरी फ्लेवर्स जो है ना वो इनहेंस नहीं थे, फ्लेवर्स अच्छे नहीं थे इनके। ख़ैर उसके बाद जो है वो हमने अपना रोड दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि बारिश का मौसम था, बादल भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, तो हमारी यही कोशिश थी कि हम टाइमली जो है वो घर वापस पहुँच जाएँ, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड हैबिट जो कि अक्सर ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और मैं हमेशा आपको इस चीज़ से मना करती हूँ कि आपके अंदर ये आदत अगर है ना, तो प्लीज़ इस आदत को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बनती है, वो है कंपैरिजन। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि दूसरी ख़वातीन का लाइफ़स्टाइल देख के, उनकी देखा-देखी अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा अंडर प्रेशराइज़ कर देती हैं कि हस्बैंड जो है वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं, और वो जब बीवी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाती या उनकी हैसियत नहीं होती, तो फिर वो कहीं न कहीं सोच के कोई-कोई हस्बैंड इस तरह से भी करते हैं कि वो हराम रिज़्क़ की तरफ चले जाते हैं। तो हराम रिज़्क़ जो होता है ना, वो जितनी भी आपकी हलाल कमाई होती है, अगर उसके अंदर 1 रुपया भी हराम होता है ना, तो वो उसकी भी बरकत को ख़त्म कर देता है। तो प्लीज़ ख़वातीन जो है ना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि आपके हस्बैंड के पास जितनी सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनकी हैसियत है ना, उसमें खुश रहने की आदत बनाएँ। जब एक बीवी खुश और मुतमईन होती है ना, और अपने शौहर से कहती है कि मैं आपके हर तरह के हालात में आपके साथ खुश हूँ, तो अल्लाह ताला भी उस औरत के साथ राज़ी होता है, और अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत भी देता है। चौथी आदत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अक्सर घरों के अंदर ख़वातीन ऐसा करती हैं कि जब खाना बनाती हैं ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना लेती हैं। फिर उसके बाद ये है कि ज़ाहिर सी बात है, बार-बार तो कोई भी वो खाना नहीं खाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कभी खाना बन जाता है, पहली बात तो कोशिश करेंगे खाना उतना ही बनाएँ, फ्रेश आप दोबारा से बना लीजिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, तो हेल्पर्स वग़ैरह आती हैं आपके घर में, या फिर कोई गरीब होते हैं, तो आप उनको दे दीजिए, रिज़्क़ का ज़िया ना करें, क्योंकि जब रिज़्क़ का ज़िया होता है ना, तो उसकी वजह से भी बरकत ख़त्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पाँचवीं आदत की। पाँचवीं आदत है कि हर तरह के हालात में सब्र और शुक्र करने की आदत बनाएँ। जो औरत हर तरह के हालात में सब्र और शुक्र करने की आदत बनाती है ना, अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निकाल देता है, और उसके लिए ना रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको कह रही हूँ। यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात और इतनी परेशानियाँ आई हैं, मैंने ज़िंदगी में हर तरह के शब व रोज़ देखे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ, मगर मेरे अल्लाह ताला की बहुत करम नवाज़ी है मुझ पर, कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी हम लोग जो है वो निकल जाते हैं, और वो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला पर तवक्ल और यकीन होता है कि आज अगर मुश्किल टाइम आया, तो इंशाल्लाह कल अच्छा भी आएगा। मूव टू द हैबिट नंबर 6। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे करती हैं कि जब मर्द हज़रात उनको पैसे दे रहे होते हैं मंथली बेसिस पर, या घर के ख़र्च के लिए, तो वो बग़ैर सोचे समझे उसको जो है ना वो ख़र्च करना शुरू कर देती हैं। बल्कि बहुत सारी ख़वातीन ऑनलाइन शॉपिंग में मार्केट जाकर एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली, फ़लाँ का ड्रेस इतना अच्छा है तो देखकर अपना भी उस तरह से ले लिया। किचन में कुछ गैजेट्स फ़लाँ के किचन में इतने अच्छे हैं, तो उन्होंने भी बग़ैर सोचे समझे उन चीज़ों के अंदर जो है ना वो अपना पैसा ज़ाया कर देती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनको परेशानी का ख़ुद ही सामना करना पड़ता है, कि जब उनके बेसिक एक्सपेंस जो है वो सारे रिमेनिंग होते हैं, और फ़ुज़ूल ख़र्चियों में उन्होंने पैसे ज़ाया कर दिए होते हैं। तो हमेशा जो है ना वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाया करें, और उसी के हिसाब से आप खर्च किया करें, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घरों में पहले के टाइम में अगर चले जाएँ, तो जब भी घर पे कोई मेहमान आ रहा था, तो जो भी चीज़ें उनके घर पे मैसर होती थी, चाहे वो एक सादा सा खाना हो, मगर वो खुश दिली के साथ मेहमान को सर्व करते थे। तो मेहमान की खिदमत करना, मेहमान नवाज़ी करना भी रिज़्क़ में बरकत का बाइस बनता है। तो बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो इस आदत को आजकल के टाइम में इग्नोर कर रही होती हैं, जिसकी वजह से रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। नाउ मूव टू द हैबिट नंबर 8। हम मुसलमान हैं, और नमाज़ जो है ना वो हम पर फ़र्ज़ है। नमाज़ किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, तो कोशिश किया करें कि 5 वक़्त की नमाज़ की जो है ना वो आदत बनाएं। जब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, आपके घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा होता है, शुक्र होता है, तो आपके घर में जो है ना वो बरकत रहती है, रिज़्क़ में बरकत रहती है। और जब ये आदत आप अपनाएंगी ना, तो आपका देखकर बच्चे भी इन्हीं आदतों को अडॉप्ट करेंगे। नाउ हैबिट नंबर 9। आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना वो सदका ज़रूर देना है। सदका चाहे आप थोड़ी मिक़दार में दें, चाहे कम मिक़दार में दें, मगर कोशिश करें कि अपने घर पर एक ऐसा बॉक्स बना लें जिसके अंदर डेली बेसिस के अंदर आप सदक़े के नियत से कुछ ना कुछ रकम जो है ना वो ज़रूर रखें। जब उसका एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाए, तो फिर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। सदका भी मुसीबतों और बलाओं को टालता है।
दूसरी बात जो है वो घर में चरिंद परिंद आते हैं उनके लिए कोशिश करें कि दाना, पानी और बाजरा वगैरह जो है ना वो लाज़मी रखा करें। जब आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख़्याल रखते हैं ना तो अल्लाह ताला भी आपके रिज़्क़ से बरकत को ख़त्म नहीं होने देता। तो ये हैं कुछ आदतें। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आपने शेयर करना है और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।